कोरोना वायरस की वजह से जब दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ तो बहुत से कारोबार भी ठप हो गए। बेशुमार लोगों का रोजगार छिन गया और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो गुर्बत में भी इजाफा होता है। और जब कोई गरीब अपने फैमिली मेंबर्स को भूखा देखता है तो फिर वो चोरी चकारी के लिए भी तैयार हो जाता है। इस वबा के पिछले एक बरस के नेगेटिव इफेक्ट्स में क्राइम रेट का बढ़ना भी है। इंडिविजुअल्स तो छोड़िए, लोग बैंक्स तक लूटने के लिए पहुंचे क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ से इतना पैसा मिलेगा कि वो जिंदगी भर बैठकर खा सकेंगे। तो वॉइस डेली की आज की एपिसोड आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको बैंक की कैश वैन लूटने से लेकर सुरंग खोदकर बैंक के अंदर से कैश उड़ाने के कुछ ऐसे वाकयात दिखाएंगे कि जो बड़ी से बड़ी हॉलीवुड थ्रिलर को भी मात दे देंगे। मगर बैंक चोरों की इस सनसनीखेज दास्तान को सुनने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए ताकि टीम वॉइस डेली की हौसला अफजाई हो सके और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, यकीनन आपने ऐसी मूवीज तो जरूर देख रखी होंगी कि जिसमें सुरंग बनाकर चोर पूरे बैंक का सफाया कर जाते हैं। मगर हम जिन शातिर चोरों की कार्रवाई आपको दिखाने लगे हैं वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। इंडिया के पीएनबी बैंक की लूटी गई ये ब्रांच एक बिजी मार्केट के बिल्कुल दरमियान में थी। बैंक ने इस ब्रांच के बाहर गार्ड्स भी अच्छी खासी तादाद में रखे हुए थे और वो सेटिस्फाइड थे कि अब यहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। मगर वो नहीं जानते थे कि चोर वहां से आएंगे जहां उन्होंने सोचा भी न होगा। 100 फुट चौड़ी गली के उस पार बैंक के बिल्कुल सामने एक खाली मकान था। शातिर चोरों ने इस मकान का इंतखाब किया और यहाँ से खोदनी शुरू की एक 100 फुट लंबी सुरंग जो सीधा जाकर खुलती थी बैंक के लॉकर रूम में। वो लॉकर रूम जो हर बैंक की सेफेस्ट स्पॉट होती है, जहां पर दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता रखा जाता है। मगर चोरों को ये लॉक खुलवाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो सुरंग खोदकर सीधा पहुंचे उसी लॉकर रूम में और इतनी तेजी के साथ लॉकर्स खोल खोल कर वहां से करोड़ों की ज्वेलरी और कैश यूं गायब किया कि किसी को कानों कान खबर न हो सकी। अगली सुबह जब बैंक स्टाफ ब्रांच में दाखिल हुआ तो उन्हें शातिर चोरों की इस कार्रवाई के बारे में मालूम पड़ा। मगर अब जो कुछ भी किया जा सकता था वो सिर्फ सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने के बराबर था। लेकिन दोस्तों, जानते हो कि करोड़ों रुपए की इस चोरी का बैंक को 1 टके का भी नुकसान न हुआ क्योंकि बैंक ने अपने लॉकर होल्डर्स को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दे रखी थी और ये सारा नुकसान आम लोगों ही का हुआ। यही वजह थी कि उस बैंक की ब्रांच के बाहर वो तमाम लॉकर होल्डर्स इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए और दूसरी जानिब वो नामालूम चोर करोड़ों का माल लेकर यूं गायब हुए कि उनका आज तक सुराग नहीं मिल सका। मगर दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर बार चोर इतने ही शातिर और कामयाब ठहरे। जैसे कि दिल्ली के करीबी गांव के बैंक में चोरी करने की नीयत से सुरंग खोदने वाले ये चोर जो बैंक के अंदर पहुंचे तो सर पीट कर रह गए। मगर इस बैंक चोरी का आगाज भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था क्योंकि चोरों ने बैंक की साइड वॉल से एक ही रात में कई फुट लंबी और गहरी सुरंग खोद डाली और इसी सुरंग के जरिए फिर ये चोर बैंक की सेंट्रल बिल्डिंग में दाखिल हुए। अपने ख्यालों में ये चोर यकीनन कैश के ढेर सामने देख रहे होंगे, लेकिन इन बेवकूफों को इल्म नहीं था कि किस्मत उनके साथ क्या हाथ करने वाली है। सुरंग तो वो खोदने में कामयाब हो गए, लेकिन वो सुरंग जाकर बैंक के कैश रूम की बजाय बैंक के रिकॉर्ड रूम में खुली जहां पर नोटों की बजाय सिर्फ कागज के रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। और इस रिकॉर्ड रूम को भी बैंक के दूसरे हिस्सों से अलहदा करने के लिए लोहे की मजबूत ग्रिल्स लगाई गई थी। मालूम नहीं कि चोरों को बैंक के सेफ्टी प्रिकॉशंस पर गुस्सा आया या अपनी बेवकूफी पर, वो इस रिकॉर्ड रूम के सारे पेपर्स दरहम बरहम करके उसी सुरंग से वापस मुंह लटकाकर चले गए। अगली सुबह बैंक स्टाफ जब ब्रांच में दाखिल हुआ तो ये सारा मंजर देखकर उनके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। लेकिन जब कैश और लॉकर रूम को उन्होंने महफूज देखा तो फिर उनकी तसल्ली हो गई। फौरी तौर पर पुलिस को कॉल किया गया और खुद पुलिस का भी कहना यह था कि ऐसा उन्होंने सिर्फ फिल्मों में होते देखा है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने कभी ऐसी फिल्मी किस्म की वारदातें देखी हैं। लेकिन दोस्तों, कैश लूटने के लिए हमले का अगला मामला यकीनन आपको हैरान कर डालेगा जो इतना नाकाबिल यकीन है कि समझ नहीं आती इस पर हंसना चाहिए या रोना। शहर की सड़कों से एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरता चला जा रहा था जिसे तरपाल से अच्छी तरह ढक दिया गया था, लेकिन फिर स्पीड की वजह से ट्रक के इस तरपाल का एक हिस्सा ऊपर की जानिब उठ गया और उसमें से नजर आने लगी लोगों को नोटों की गड्डियां।
आम शहरियों ने जब नोटों से भरा हुआ ये ट्रक देखा तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए इसके पीछे साइकिलों मोटरसाइकिलों पर दौड़ना शुरू हो गए कि अगर इस चलते हुए ट्रक से वो नोटों की एक भी गड्डी उठाने में कामयाब हो गए तो उनके हाथ में हजारों लाखों रुपए होंगे। ड्राइवर ने जब लोगों का एक हजूम अपनी जानिब आते हुए देखा तो उसने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वो जिस गली जिस सड़क से भी गुजरता लोग उसके पीछे चले आते। वो ड्राइवर ट्रक को तेजी से भगाता हुआ एक बैंक की ब्रांच के बाहर ले जाता है और बैंक के गार्ड्स उस ट्रक को घेर लेते हैं और कैश लूटने के लिए आने वाले लोग गार्ड्स के हाथों में वेपन्स देखकर बाज आ जाते हैं। कुछ लोग कैश से भरे हुए इस ट्रक की तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई कि आखिर इतनी दौलत थी किसकी कि वो ट्रक में अपना पैसा लेकर बैंक जा रहा था। उस पर यह मामला खुला कि असल में ये ट्रक बैंक ही का था। आमतौर पर तो बैंक मुख्तलिफ ब्रांचेस में कैश ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योर गाड़ी भेजते हैं, मगर उस दिन गाड़ी के खराब हो जाने की वजह से एक आम ट्रक ही में बैंक ने इमरजेंसी में कैश ट्रांसफर करने की ये जुगाड़ लगाई, मगर ट्रक ड्राइवर की हाजिर दिमागी की वजह से बैंक उस दिन करोड़ों रुपए से महरूम होने से बच गया। मगर दोस्तों, यहाँ पर उस गरीब ट्रक ड्राइवर की ऑनेस्टी पर एक लाइक करना तो बनता है, वरना वो भी बहती गंगा में हाथ धो सकता था और उसे कौन रोकता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, करेंसी की लूटमार का ऐसा वाकया जो यकीनन आपको दंग कर डालेगा। हिंदुस्तान ही में उत्तर प्रदेश के इलाके कुशीनगर में सीताराम नाम के एक जमींदार ने अपने खेत में गन्ने लगाए हुए थे। फसल पक जाने पर जब उसके वर्कर्स गन्ना काटने में मसरूफ थे तो उन्हें खेत में कपड़े का एक बहुत बड़ा थैला पड़ा हुआ मिला। पहले तो सभी उसे खोलते हुए डर रहे थे, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके जब उस थैले को खोला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो थैला कंसी नोटों से भरा हुआ था। चंद ही लम्हों के अंदर अंदर ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव से लोग भाग भाग कर इस खेत की जानिब आना शुरू हो गए और वहां पर ऐसा फसाद मचा कि लोग एक दूसरे से झगड़ने लगे। जिसके हाथ में जो आया वो थैले से निकाल कर चलता बना। जब लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि बहुत सी इंसानी जानें जाया होने का खतरा पैदा हो गया तो किसी ने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस भी पैसों के थैले का सुनकर फौरन मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से भी छीन कर पैसे वापस थैले में रखे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिरकार ये पैसे हैं किसके। क्या किसी चोर ने लूटमार करने के बाद बड़े बड़े गन्नों की इस फसल में ये पैसा छुपाया हुआ था, या ये किसी पॉलिटिशियन की या बिजनेसमैन की ब्लैक मनी थी। इस लावारिस पैसों के थैले का मालिक कोई भी नहीं था। चुनाचे पुलिस ने फौरी तौर पर यह थैला अपनी तहवील में ले लिया और मकामी लोगों ने तो ये इल्जाम भी लगाया कि पुलिस की बजाते खुद लॉटरी निकल आई, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड के अंदर उससे कहीं कम रकम का इंदराज किया जो असल में थैले के अंदर थी। लोगों का कहना था कि इस थैले के असल हकदार ये गांव वाले ही थे कि जिनकी जमीनों से ये पैसे मिले थे, मगर पुलिस उस पर कब्जा जमा कर बैठ गई। तो दोस्तों, आप अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि आपकी नजर में पुलिस ने ठीक किया या वो भी सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। बहरहाल ये थी पैसा लूटने की कुछ नाकाबिले यकीन वारदातें जो टीम वॉइस डेली ने बड़ी मेहनत के साथ इकट्ठी करके आपके सामने रखी। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। सुनते रहिए वॉइस डेली।